जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान के पक्ष और विपक्ष के जो नेता है आज एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। क्योंकि पीटीआई जो करंट की हुकूमत है, पीटीआई उसके जो नेता है वो बोल रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने हमें लोन और कर्ज से भरा हुआ देश दिया था, जबकि करंट के जो अभी विपक्ष के नेता है वो भी कह रही है कि अब इनसे कहीं ना कहीं गटर के ढक्कन तक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेट बैंक को भी इन्होंने गिरवी रख दिया है आईएमएफ के आगे। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की हुकूमत घिरी हुई है विपक्ष से, और पाकिस्तान में जो आज के हालात है वो इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि इमरान खान की कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाक अवाम की चीखें निकली हुई है। महंगाई से पेट्रोल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, आवाम को आटा, तेल, गंदम वगैरह सब कुछ महंगा कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों गैस का बहरान है हमारे सामने, एक के बाद एक जो अवामी जरूरत की शय है वो महंगी होती जा रही है। कोई भी अपने आप को देखने को राजी नहीं है। अवाम को पहला बड़ा रिलीफ तो आप लोगों ने देना है, आपकी हुकूमत ने देना है। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का। मेरे दोनों साथियों को मेरा सलाम। देखिए बात ये बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं, और मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि जी जो काम जहां पे होना चाहिए उसको वहां पे होना चाहिए, संजीदगी के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपने एहतजाज की बात की, तो देखिए ये एहतजाज पहले पार्लियामेंट के अंदर हुआ, और इस जो सिंध के बिल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें तमाम पार्टियां जो कि सिंध असेंबली के अंदर मौजूद हैं और जो सिंध असेंबली में नहीं है वो भी, और जो और स्टेक होल्डर्स हैं वो भी सब एहतजाज कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश भी है कि वो इनके साथ बैठे और मुज़ाकरात करें, जैसे कि कल नासिर शाह साहब जमात इस्लामी के धरने में गए भी थे। तो जब आपका इरादा भी है, बात करने का इरादा भी है, आप कहते हैं कि आ जाएं हम बैठकर जो है इन चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, तो फिर इस बात को पार्लियामेंट में लेकर आने के बाद जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें पीटीआई है, एमक्यूएम है, और दूसरी जो जमातें जीडीए है, जो तो उनके साथ भी आप पार्लियामेंट में बैठ जाएं और एक मुश्तरका कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला के और उसमें तजावीज़ ले ली जाए और उसको बेहतर तरीके से कर ली जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है शहरी हुकूमत की। क्योंकि बग़ैर शहरी हुकूमत के फ़ायल होने के कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि हमें लोगों ने भेजा कौमी असम्बली के अंदर कि हम वहाँ पर जाके इस मुल्क की कौम के लिए बेहतर कानून साजी में मददगार साबित हो। लेकिन होता ये है उसके बरक्स के, अब हम लोग हमसे जो है गटर के ढक्कन डिमांड करने लगते हैं, तो वो यकीनन उनके पास कोई चॉइस नहीं है, इस वजह से वो ये बात करते हैं। तो जब बल्दियाती निज़ाम बेहतर हो जाएगा, शहरी हुकूमतें आ जाएंगी और उनके पास इख्तियारात सही मानों में होंगे, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे, ताकि ये कि फिर लोगों को ये शिकायत नहीं होगी, उनके लिए एक्सेस आसान होगा अपने मुंतखब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप वो बात कह रहे हैं जो किसी दूसरे ने करनी है। अब सवाल आपसे ये है, पेट्रोल की कीमत में आज कितना इजाफा करने जा रहे हैं? आईएमएफ की डिमांड पर पेट्रोलियम लेवी आपको 30 रुपए तक बढ़ानी है। इस हिसाब से पेट्रोल 170 पर चला जाएगा। जब पेट्रोल 170 पर जाएगा तो नीचे तक सारा मामला खराब हो जाएगा। ये तो आपकी हुकूमत के हाथ में है। बिल्कुल आयशा, बिल्कुल हमारी हुकूमत के हाथ में है। लेकिन जब हम किसी से भी कर्ज लेते हैं, हम जब मकरूज कौम होते हैं, तो फिर हमें उनके शराइत को भी मानना पड़ता है। या तो फिर ये था कि इस कौम को हम सबको एक इत्तफाक कर लेना चाहिए था कि हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना, हमने कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि जिससे हमारे ये जो जितनी भी परेशानियां है वो खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि होता ये, मगर आपकी जमात का तो मैनिफेस्टो यही था। इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन रहनुमा जितनी बातें करते थे, जितने जलसे करते थे, वो कहते थे कभी नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, वो कहते थे कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनके पास हुकूमत आई और उनके सामने जो हकीकत की पिक्चर सामने आई, तो उससे अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि बगैर किसी के पास जाए गुजारा नहीं है। क्योंकि अवाम हमारी जो है वो उसमें अक्सरियती जो लोग टैक्स देने के काबिल लोग भी हैं, वो भी टैक्स नेट के अंदर मौजूद नहीं है। जब आप टैक्स नहीं देंगे, आप जब हुकूमत के ऊपर, हुकूमत के और वसाइल क्या होते हैं? हुकूमत का सबसे मेन जो वसाइल का जरिया है वो टैक्स है, वो मासूलात हैं, वो जो ड्यूटीज की मद में, जो वो टैक्स की मद में जमा करते हैं, उसके बाद वो आवाम को रिलीफ देने के लिए उसको उस पर खर्च करते हैं, उस पैसे को। लेकिन जब है ही नहीं, और जब आपके पास कर लूं कि हुकूमत मजबूर है,
ठीक है हिना परवेज साहिबा, बड़ी आसानी से हुकूमत ने मिनी बजट पास करवा लिया, ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकी है। अब पेट्रोल की कीमतें, महंगाई, आप लोग बातें बहुत करते हैं मगर अवामी मसाइल पर भी आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे, आखिर वजह क्या है? हुकूमत तो मजबूर होती है, ये आज हुकूमत ने कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मिनी बजट इन लोगों ने पास करवाया, इट वाज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि ये लोग आके तालियां बजा रहे थे और बड़ी मुबारकबाद एक दूसरे को पेश कर रहे थे, और आपने ट्विटर पे भी देखा होगा। लेकिन इससे बड़ी नाकामी इस हुकूमत की कोई नहीं है कि ये टैक्स लगाती है, बल्कि अगर 350 अरब के टैक्स जो ख़त्म करती है लोगों पे, तो उस पर इनको मुबारकबाद देनी या शादियाने बजाने या तालियां मारनी, मुझे समझ नहीं आता कि अवाम जो है, अवाम के ऊपर ये और सख्ती करके और महंगाई करके, जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि पेट्रोल की शायद आज प्राइस जो है 144 रुपीज़ पर यूनिट पर लीटर है, और आगे देखा जाए तो फिर 5-6 रुपये बढ़ रही है, 150 रुपीज़ पे जा रही है। पहले तो हम कहते थे इनके आने से सेंचुरी जो है वो कंप्लीट हुई, अब 150 पे पहुंच रही है। तो इसी तरह मजबूर है वो। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में भी तो प्राइस बढ़ रही है ना। देखिए फवाद चौधरी साहब की ट्वीट्स खोल के देखें। फवाद चौधरी ने कहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो मार्केट में बढ़ती हैं उसके 2 महीने के बाद इफेक्ट आता है। तो मुझे ये बता दें कि अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस गिरती भी हैं, हमारी तो कमी होती नहीं है, तो ऊपर जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपना शो स्टार्ट किया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो होती है जिसमें सारी पार्टीज की मुत्तफिक राय हो, पार्लियामेंट में वो पॉलिसी आई। जैसे आपने देखा कि नवाज शरीफ के टाइम में नेशनल एक्शन प्लान था, और वो नेशनल एक्शन प्लान इसलिए था कि वो पार्लियामेंट में लाया गया, उसको सारी जमातों ने उस पर अपनी राय दी और फिर वो आया। अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे मोईद यूसुफ साहब कहते हैं कि अगर जो है ऑपोजिशन की पार्टीज मानती है, नहीं मानती, तो हम देखेंगे। उन्होंने कहा मुत्तफिका पॉलिसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड हैव बीन ब्रॉट टू पार्लियामेंट, ऑल पार्टीज की ओपिनियन शुड हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। में नहीं आया ये वहां पर, ये आया ही नहीं पार्लियामेंट में, ये पार्लियामानी कमेटी में आया था, उसमें ये लोग हाजिर ही नहीं हुए। आयशा, ये उस पार्लियामानी कमेटी के अंदर जब ये लेकर आए थे हाजिर नहीं हुए। इट शुड हैव बीन ब्रॉट इनटू द पार्लियामेंट, खाली पार्लियामेंट्री कमेटीज में नहीं। पार्लियामेंट तो आया ना आपके सामने, मुझे नहीं पता। व्हाट आई नो, इन्होंने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं रखा फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी वो होती है जिसमें सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो, तो इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था और इसको सारी पार्टीज क्या इस पे राय लेनी चाहिए थी और पार्लियामेंट को एक फोरम बनाना चाहिए था। और देखिए, ये तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, तो इनके आने से इन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखा। अभी आप कह रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा था मैं IMF से कर्जे नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, झूठे वादे किए, इन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखा। दोबारा आटे का क्राइसिस पैदा हो रहा है, यूरिया की बोरी जो है 2700 रुपीज पे जा रही है, खाद जो है इन्हें स्मगल कराई, आटे की किल्लत पैदा हो रही है। और मैं आपको एक दो चीजें और बताती चलूं, वो अभी इसके बाद में करूंगी। तो नेशनल सिक्योरिटी होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। चले मैं वापस हम लोगों ने आयशा मुझे कंप्लीट कर दे, हम लोगों ने 2025 का विजन दिया। हमारे टाइम में GDP 5.8 था। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने एक हिडन एजेंडा के तहत आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग भी ली, स्टेट बैंक को गिरवी भी रखा, आप लोगों ने IMF से लोन भी लिया, हद तरीन कर्जे लिए और मुल्क को कुछ डिलीवर नहीं किया। एक्सेप्ट आज एक और स्कैंडल आया आप लोगों का, जो सालम सरगोदा रिंग रोड का नदीम अफजल चंद साहब ने बताया है कि रिंग रोड वाला जो स्कैंडल है उसको भी डीरूट किया गया ताकि आपके जो लोग हैं वो और पैसे बनाए। तो मुझे ये बता दें, बुजदार साहब के स्कैंडल आ रहे हैं, चीनी के स्कैंडल आ रहे हैं, आपके ATM माफियाज के, अभी सालम सरगोदा रिंग रोड का स्कैंडल आ रहा है।
तो इसके ऊपर क्या पब्लिक करें ना, फिर आप लोग इसके ऊपर व्हाइट पेपर्स लेकर आए, पब्लिक करें इन चीजों को। मैं हैदर जमान कुरैशी साहब लेके आएंगे। अभी तक इन्होंने ये क्यों नहीं नैब के केसेस स्टार्ट करते, ये क्यों नहीं एफआईए वो तो नैब का काम है ना, इन्होंने थोड़ी करना है। हैदर जमान कुरैशी साहब आप तो इत्तेसाब के नारे पे आए थे। अच्छा, तस्लीम कर लिया है वज़ीर आज़म ने कि इत्तेसाब में नाकाम रहे। हैदर जमान कुरैशी साहब, अभी हमारे सामने आफ्ताब जहांगीर साहब ने हुकूमत की मजबूरियां गिनवा दी कि हुकूमत मजबूर होती है। IMF से कर्ज लेने के अलावा कोई ऑप्शन इस हुकूमत के पास मौजूद था? जो वहां पर स्टेट बैंक और ये मिनी बजट के बिल्स आए, अपोजिशन भी मौसर नहीं रह पाई, उसके ऊपर बात होती, रोका जा सकता। क्या हुकूमत के पास भी कोई और ऑप्शन था? अवाम को रिलीफ दे सकती थी किसी तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, ये एक अमूमी तौर पे अगर ये बात कर दी जाए, ऑपोजिशन मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। PTI IMF बजट जो कि यकीनन इस हुकूमत ने पास करवाया, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। और मैं आपको 4-5 चीज़ें गिनवा देता हूँ जो कि फाइनेंस बिल जो टेबल किया गया और जो फाइनेंस बिल बुलडोज करके पास किया गया, उसमें से ऑपोजिशन ने उनको डिफीट करवाया। नंबर 1, जो इन्होंने नान, ब्रेड और शीरमाल और रस्क और इनके ऊपर तंदूर के अलावा जो बेकरियों में, स्वीट शॉप्स पे, आपके किराने की दुकानों पे मिलते थे, उनके ऊपर भी इन्होंने GST लगा दिया था। बच्चों के फार्मूला मिल्क के ऊपर लगा दिया था। इसी किस्म की 3-4 और चीज़ें हैं जो आम आदमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती थी, उनको इनको विड्रॉ करना पड़ा। और सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है, उसने भी भरपूर अंदाज में इसके ऊपर अपना कमेंट दिया और फिर इवेंचुअली नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन ने, क्योंकि देखिए फाइनेंस बिल को पढ़कर उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने आवाम तक पहुंचाई।